तो अगर लॉ ऑफ इंडिसेस के कुछ फार्मूला अगर क्लियर हो गए होंगे इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ सवाल को करते हैं। सवाल को अगर देखा जाए तो पहला ये सवाल है, इस सवाल को कंप्लीट कैसे करें। सबसे इजी तरीका है, कुछ करने का कुछ खास रूल नहीं है, जैसे बताया गया वैसे ही कुछ फॉलो करना है। उसके साथ साथ मैं कुछ फॉर्मूला भी इंट्रोड्यूस करते चलूंगा, बोलते चलूंगा। उस फॉर्मूला को आप थोड़ा पीछे बैक में जाकर उसको चेक कीजिए, जिसको हम लोग फ्लैशबैक बोलते हैं। फ्लैशबैक में जाएंगे, वीडियोस को फिर चेक करेंगे, पर वीडियो नहीं चेक करना है, एक्चुअली क्या करना है, कॉपी चेक करना है। ठीक है, चलिए अगर इस सवाल की बातें देखिए तो इस सवाल को कैसे बना सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4। क्लियर। और यहाँ पर सिंपली क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/3 इंटू 3 के पावर 1/2 और डिवाइड हो गया, ये 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 1/4। करेक्ट। फिर ये 2 के पावर 2/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2 के पावर 1/3 इंटू 3 के पावर 1/2 डिवाइड में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 2 इंटू 1/4 दैट इज कट कर 2 आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका 2 का पावर 1/3 इंटू 3 का पावर 1/2 डिवाइड 3 का पावर 1/2। ओके, सिंपली अगर इस सवाल को देखा जाए तो और क्या कैसे लिख सकते हैं। अगर पहले हम लोग बदमाश का रूल जानते हैं, बदमाश जानते हैं, हम लोग सब बच्चे क्लास में जब छोटे छोटे रहते हैं तो बदमाशी करते हैं ना। तो वैसे ही बदमाश का एक रूल है जिसमें होता है कि मल्टीप्लाई से पहले जो है डिवाइड का रूल फॉलो किया जाता है। अगर नहीं कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को भी पहले फॉलो करना पड़ता है, और उसके बाद हम लोग डिवाइड का जो होता है रूल फॉलो करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर अगर देखें तो 2/3 हो गया मल्टीप्लाई में, और इस चीज को अगर हम लोग ओपन कर दें तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 का पावर 1/2, अगर हम इसको इससे ना करके थोड़ा सा इजी कर दें सवाल को, ये डिवाइड ही रहने देते हैं इसको इस तरीके से, और डिवाइड का मतलब यहाँ पर ऐसे डाल देते हैं, ये भी हो सकता है। अदरवाइज अगर हम पहले वाले हिसाब में ही चले तो ये वाला कुछ इस तरीका से भी दिख सकता है, कि कैसे हो सकता है, इस तरीका से भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमने बोला था क्या कि अगर दोनों का बेस सेम हो तो पावर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको दिख रहा होगा, तो इतना दूर तक आप नोट कर ले। आप नोट कर लिया, नोट करने के बाद आप उसको समझे। ठीक है, अगर हमको लग रहा है तो हम थोड़ा सा ऊपर रिलेज कर रहे हैं और समझाते हुए चल रहे हैं कि आखिर ये क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि 2 का जो है दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो बेस सेम होने से पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 2/3 प्लस 1/3 ऐड हो गया। यहाँ पर देखें क्या, हम लोग देख रहे हैं क्या कि दोनों 3 जो है, ये 3 का पावर 1/2 और 3 का पावर 1/2 दोनों क्या है, डिवाइड में। डिवाइड में इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो डिवाइड वाले के रूल में क्या होता है, दोनों के पावर बेस तो सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, माइनस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2, और ये दोनों का बेस सेम है तो 3 हो जाएगा, 2 का 2 और 1 यहाँ पर हो गया मल्टीप्लाई, 1/2 माइनस 1/2 दोनों का अगर घटाएंगे मतलब a माइनस a क्या होता है, जीरो होता है। तो 1/2 माइनस 1/2, 1/2 घटाओ 1/2 क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली अगर लिखना चाहे हम लोग पूरा क्लियरली लिखना चाहें तो क्या होगा इसका आंसर, यहाँ पर हो जाएगा 2, ये 3/3 इंटू 3 का पावर 0 क्या होता है, 3 का पावर 0 1 होता है। ठीक है, कितने बच्चे जो होते हैं ज्यादा पढ़ लेते हैं या थोड़ी गलती ज्यादा करते हैं, तो वो 3 के पावर 0 को वो 0 लिख देते हैं। एक्चुअली 3 के पावर 0 नहीं होगा, आगे कुछ देर पहले बताया था कि अर्थ के पावर 0 भी 1, और 1 के पर किसी के भी पावर 0 अगर रखा जाए तो वो 1 ही होता है। इवन यहाँ तक भी बताया कि जो वीडियो कर रहा है, जो उसके साथ कोऑपरेटर है जो आकाश, उसका भी पावर अगर 0 कर दे दोनों के पावर, तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ अलग होगा नहीं। ठीक है, और यहाँ से 3 को 3 काटते हैं तो कितना लोग बोलता है क्या कि 0 होता है, बट 0 नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। तो 3 को 3 से कटेगा 1। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होंगे जो मेरी बातें बहुत आराम से समझ रहे होंगे, और कुछ बच्चे नहीं होते, तो इससे ये जरूरत नहीं है कि कोई नहीं होता है तो नहीं रहेगा। आप लोग वीडियो प्रॉपर देखते रहिए हर समय, अगर जहां भी नहीं है उसको रिपीट कीजिए, देखिए आपको जरूर समझ में आएगा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो हम आपको छोड़कर आगे जाएंगे। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, इसका आंसर जो होगा 2। यहाँ आपका एक सवाल खत्म होता है। इसके बाद हम लोग ये सवाल अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप लोग प्लीज फिर से वापस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, जल्दी से समझ में आएगा तो जरूर कमेंट कीजिए कि हाँ हम आपके वीडियो से सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, हम लोग दूसरा सवाल को अगर चेकआउट करें, देखें हम लोग देखिए इस बात को, तो इस सवाल को चेक करने से पहले क्या कर सकते हैं कि इस सवाल को थोड़ा सा बात को समझते हैं कि आखिर इस सवाल को कैसे लिखना है। अगर हम लोग एक के पावर कुछ इस तरीका से लिखा रहता है तो हम लोग इसको 1/3 लिखते हैं,
याद रखिएगा। अगर सिंपली ऐसे लिखता है रूट के अंदर ए, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। अगर यहाँ रूट के ऊपर 5a लिख दिया गया तो इसका मतलब a टू द पावर 1/5 होता है। करेक्ट, ये बात समझे आप लोग। तो इस चीज को समझने के लिए कुछ चीजें हैं जिससे ये वाली चीजें यहाँ पर लागू होंगी, यहाँ पर एक्ट होंगी। तो इस तरीके से ऐसा लिख सकते हैं 1/5 होल टू द पावर 1/2 इनटू ये 16 का पावर -1 इंटू 3/2। इससे पहले कुछ देर पहले मैंने फॉर्मूला में करा रखा था इसको कैसे लिखना है। अगर हम इसको देखें तो ये दोनों जो है ये m है ये n है, तो ये दोनों क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था ना, मल्टीप्लाई हो रहा था। क्या बोले थे लोग, आप लोग को बोले थे m का पावर n, दैट इज x टू द पावर m इंटू n। यही ना फॉर्मूला में था, तो फॉर्मूला में था, तो इस चीज को अप्लाई करके देखते हैं। सिर्फ सीखने से थोड़ी होगा, अप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे तो, और ये जब हम एक बात और बताए थे कि -1 होगा पावर में, तो ये क्या होता है 1/16 होता है, और ये 3/2। अब यहाँ से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया 1 ऊपर का 1 और नीचे का 2। यहाँ पर 1/16 हो गया, 16 को 3/2 लिख देंगे। अब हम लोग और क्या लिख सकते हैं, लिखने का बहुत कुछ, पर सब कुछ नहीं लिख सकते हैं। 1/2 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 16 को हम लोग कुछ इस तरीका से लिख देते हैं 2 टू द पावर 4। 2 टू द पावर 4 का मतलब ही होता है 16, और यहाँ पर लिखेंगे 3/2। यहाँ पर फिर mn आ गया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो कितने बच्चे जो होंगे ना, ऐसा लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा मल्टीप्लाई, तो कितने बच्चे यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं ये गलत है। हम लोग अगर नीचे में डिनोमिनेटर लेंगे, हर को ले ले, हर को ले, तो नीचे अगर हर लेते हैं बाई 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड कीजिए वही नंबर आता है, तो ये ऑलवेज क्या होता है, ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाले नीचे से। कब ऐसा होगा, जब पूरी तरह से कटना खत्म हो जाएगा, नहीं कटेगा तब ऐसा होता है। तो ये 2 जो है 3 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 3/2 इनटू, और फिर 1 के पावर 3/2 1 ही होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 2 के पावर 3/2, ठीक है। यहाँ पर आपको देखेंगे यहाँ पर 2 कट गया, तो कितना हो गया 2 के पावर 3/2 इनटू 2 टू द पावर 1/2 टू द पावर 6 हो गया, 6 हो गया। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि आखिर कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो 3/2 ये ऊपर जाएगा, इसके आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो मैं साइड में कर देता हूँ यहाँ पर, या कुछ समझ में आए सवाल। यहाँ पर देख रहा हूँ 2 के पावर 3/2 इनटू, ये जैसे ही ऊपर जाएगा 2 के पावर -6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में है तो ऐड होगा, तो ये ऐड होगा तो क्या हो जाएगा आपका, ऐड होगा तो आपका यहाँ पर 3/2 -6 प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर 2। सबसे इजी तरीका, ज़्यादा आसान परेशान नहीं होइएगा, आपको एक नॉर्मल तरीका बताता हूँ। 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3, माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 12, और ये 2 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 2, ये कितना हो गया आप देखेंगे तो 2 का हो जाएगा -9/2, दैट इज 2 का पावर, ये 2 को कैसे लिख सकते हैं 1, और ये 9/2, यहाँ से लिखने का हो जाएगा 1/2 टू द पावर 9/2, ये आपका आंसर होगा। तो हम लोग पहले इसी लॉ ऑफ इंडिसेस वीडियो में ही अभी कुछ देर पहले 1 2 नंबर कर दिए। सभी लोग ऊपर से नीचे लिखता हूँ, मैं नीचे से ऊपर लिखता हूँ, क्योंकि नीचे से हमको सीढ़ी धसा के जाना ऊपर, हम लोग ऊपर से नीचे नहीं आते हैं बल्कि नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा समझेंगे, ठीक है। पहले ये वाला फंडा बहुत ईजी है, पहले उसको समझते हैं, कोशिश करते हैं। ब्रैकेट का रूल होता है कि पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। तो वैसे ही स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो उस ब्रैकेट को सॉल्व करने का सबसे पहला रूल है कि ये दोनों के होल के पावर है, तो ये अगर माइनस माइनस अगर हो जाए इसको सॉल्व करने का, तो -1 को मल्टीप्लाई किया जाए -1 के साथ, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस करता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो जाएगा, 2 के पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास माइनस, फिर वापस बचा क्या माइनस। अब माइनस यहाँ तो +1 है, इधर 2 के पावर +1 है, फिर इसके साथ ये इसका पावर है और होल में है मिडिल ब्रैकेट पे, तो ये मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ,
तो अगर इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा। तो ये ब्रैकेट टूट कर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1 का पावर -1। और फिर वापस देखेंगे, सॉरी गलती हो रहा है, मैं गलती लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, 2 टू द पावर -1 का पावर -1 हो गया। फिर वापस जब स्मॉल ब्रैकेट टूट गया, मिडिल ब्रैकेट टूट गया, अब बिग ब्रैकेट की बारी आई है, तो ये माइनस माइनस फिर वापस दोहरा रहे हैं अपने आप को, फिर 2 टू द पावर क्या हो जाता है 1। इसका आंसर क्या होगा, 2 के पावर 1 का आंसर 2 होगा, ठीक है। इसमें हम लोग दूसरी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा देखेंगे। इस सवाल को देख लो, समझ लो। मैं फिर एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को कि पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया था, फिर मिडिल ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। तो मिडिल ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि ये जो माइनस होता है, जैसे कि हम बोले थे कि आप लोगों को बोले थे, जरूर बोले थे हम, ये n होगा, m और n जो होता है क्या होता है, x टू द पावर m n हो जाता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसी तरीका से यहाँ पर भी -1 मल्टीप्लाई होकर +1 हो गया सॉरी। उसके बाद यहाँ मिडिल ब्रैकेट में देखा गया -1 और +1 दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर -1 में आ गया, और उसके होल टू द पावर -1 है, फिर यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई होकर फिर +1 आ गया। अब प्लस जो होता है अलजेब्रा में नहीं दिखता है, प्लस जो अलजेब्रा में नहीं दिखता है, इसीलिए सिर्फ 1 है, नहीं तो हम लोग वहाँ पर 1 लिखते हैं, ठीक है। तो 2 के पावर 1 जो होता है 2 होता है, 2 को 1 टाइम रिपीट किया 2 ही आएगा। दूसरी बात, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब दूसरा 4th नंबर सम्स को सॉल्व करने की चेष्टा करते हैं कि 4th नंबर सम्स कैसे होगा, ठीक है। नॉर्मल एक तरीका देखते हैं, हम क्या बोले अभी कुछ देर पहले कि स्मॉल ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करने का -5 × 2/3। अब हो गया मिडिल ब्रैकेट में आ गया -3/10। और फिर अब मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो पहले ये देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई में प्लस माइनस में नहीं है, मल्टीप्लाई कंडीशन में होने से ये दोनों क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये माइनस माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस जब होता है, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस में इंडिकेट होता है सॉरी। तो ये जो होगा ये पूरी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। 3 को 3 से कट गया, यहाँ से 5 को 2 टाइम्स में कट गया, ये कट गया 1 आ गया, तो x टू द पावर क्या हो गया 1 आ गया। सवाल आपके इस सवाल का आंसर जो है 1 होगा, सिंपल। दूसरा चलते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है, और इस सवाल में सभी चीज आपको क्लियर सुनने जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जितने भी सवाल आएंगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आएंगे, थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे, बट हार नहीं मानना है। आप हार मान जाओगे तो सवाल आपका सॉल्व नहीं होगा। आपको ये रखना होगा, रिजर्व रहना होगा कि हमसे बड़ा सवाल नहीं हो सकता है, क्योंकि आदमी ही सवाल को बनाता है, सवाल आदमी को नहीं बनाता है। सम्स जो है, आखिर आर्यभट्ट हुए चाहे रामानुजाचार्य हुए, ये सब सम्स को बनाए हैं, बल्कि सम्स जो है सब आदमी को नहीं बना रहे हैं। तो हम लोग भी सब किसी न किसी का किस तरह से आदमी और स्टूडेंट ही हैं, तो हम इसे सॉल्व करने की चेष्टा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हमें अपनी क्यूरियोसिटी को खत्म नहीं करनी है, ठीक है। इस सवाल को देखते हैं आगे। इस सवाल में जो 5 नंबर जो सवाल है, इस सवाल को तो ध्यान देंगे। हम आगे ही बोले थे कि इसको पावर में क्या लिखेंगे इसको पावर में क्या लिखेंगे, ऐसे 1/3 डॉट बी इंटू, ये डॉट का मतलब डेसिमल नहीं होता, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा फिर ध्यान रखेंगे, b के -2 और ये 3 लिखा है तो 1/3 सी इंटू, कुछ देर पहले ही इंट्रोडक्शन में दिए थे कि इसको रूट के ऊपर अगर 3 लिखा रहा है 5 लिखा रहा है तो कैसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया, सिंपली ये जो है एम एन है, अभी कुछ देर पहले ही बताया ना, एक्स का पावर एम हो अगर सॉरी एक्स के पावर एम और उसके पावर एन हो तो एक्स के पावर एम एन हो जाता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरीके से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -2/3 डॉट बी इंटू बी के पावर -2/3 डॉट सी इंटू सी के पावर -2/3 डॉट ए हो जाता है। ये ए है, आप लोग गलती नहीं लिखेगा, ठीक है। अगर हम देखें तो इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है और इसके पावर 1 है, ये एक्चुअली में ये सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा है, ये डॉट्स भी जितने हैं सब मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब हम लोग कुछ फाइंड आउट करना सोचेंगे, क्या सोचेंगे, ये देखो ये ए है और ये बेस में है, और दोनों सबके सब मल्टीप्लाई में, तो ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, ऐसे तो लिख ही सकते हैं मल्टीप्लाई 1। फिर दूसरा बी भी है तो बी के पावर 1 इंटू बी के पावर -2/3, फिर मल्टीप्लाई सी के पावर 1 इंटू सी के पावर -2/3, सिंपल ही हो गया। अब क्या होगा, जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, लो ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। तो 1 हो गया +-2/3,
आप जब भी माइनस में अगर पावर इंडेक्स होगा माइनस में होगा तो आप हर समय ब्रैकेट का यूज कीजिएगा, जिससे सवाल जो है ना सॉल्व करने में बहुत इजी और रिलैक्स फील होता है सवाल को solve करने में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस जो का -2/3 इंटू बी 1 - 2/3 इंटू सी 1 - 2/3। अब क्या होगा, सिंपली क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, तो क्या होगा 3 और -2/3 कर दो, इंटू बी का भी सेम कंडीशन 3 - 2/3 हो गया, सी का भी सेम कंडीशन 3 - 2 करो 3 आ गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3 इंटू बी 1/3 इंटू सी 1/3। अब देखो हम क्या बोलते हैं, आगे कुछ देर पहले एक बात बताए थे हम आप लोगों को, क्या बताए थे, बताए थे x टू पावर m और y टू द पावर m रहेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई बोलना होता ना, और दोनों को पावर जो का सिमिलर हो जाएगा सेम। तो इसी तरह यहाँ भी a b c बेस क्या है, सबका डिफरेंट है और पावर क्या है, सेम है, तो हम लोग सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे a b c और पावर में 1/3। ठीक है। अब एक चीज और कुछ देर पहले बताया था कि 3 के पावर x अगर रहे तो इसको x के पावर 1/3 लिखते हैं। जब इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको जब इस तरह से लिखते हैं तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम ऐसे। तो कभी कभी एग्जाम में इस तरह से पूछता है, कभी कभी सवाल इस तरह से भी पूछता है। ये आपका सवाल का ये आंसर हुआ। चलिए धन्यवाद। ये दूसरे लास्ट वीडियो के लिए अभी और वीडियोस आएंगे आपके साथ इन लॉ ऑफ इंडिसेस को ही लेकर, जो कि आपकी जितनी भी क्यूरियोसिटी है वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए प्लीज आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और पूरे सवाल को प्रैक्टिस कीजिएगा। सम्स इजीली नहीं बनता है, उसको प्रैक्टिस को छोड़कर सवाल बनाया नहीं जा सकता है। कोई भी कहता है कि वीडियो देखकर सवाल हो जाएगा, तो सिर्फ आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। इस कॉपी पेस्ट करने से कोई फायदे नहीं है। प्लीज आप वीडियो देखिए और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ भी कंफ्यूजन हो उसे पॉज कीजिए, फिर देखिए, फिर समझिए, फिर उसको नोट डाउन कीजिए और जरूर ही समझ में आएगा, क्योंकि आप जो है चालाक बनने की चेष्टा कर रहे हैं और चालाक हैं भी। तो जरूर देखिएगा और जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद।